लो भाई, यहाँ तो किटकिट की बातें शुरू हो गई। अब मुझे नहीं लगता कि ये लोग खामोश होंगे। आप बच्ची को बुला लें ताकि वो बातें शुरू करें जो हम यहाँ करने आए। अच्छा बेटा, ये बताओ कि ऑफिस जाने की टाइमिंग क्या है तुम्हारी? कभी तो कोई काम कर। तुमसे तो मैं निपटती हूँ, जरा मेहमान चले जाएं। वो मैं बंद कर अपनी मैं अलीना को लेके अंदर जा रही हूँ। 10 मिनट के अंदर नाश्ता तैयार करके अंदर लेके आ जाओ। कोई काम ढंग का कर लो तुम। ऐसे क्या देख रही हैं? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? माशाल्लाह मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही है। चलो वो लोग इंतजार कर रहे हैं। भाई मुझसे तो बच्ची से सवाल जवाब नहीं पूछे जाएंगे। पता नहीं क्या रस्म निकल आई है, लोग पूरे इंटरव्यू ले लेते हैं। क्यों नहीं, आपका हक बनता है। जब हम लड़के से मुतालिक सवालत कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? चलें तो हम पूछ लेते हैं बेटी से, इसमें क्या बात हुई? बेटा आप खाना बनाना तो जानते हो? क्योंकि मैं और मेरा बेटा अच्छे खाने के शौकीन हैं। खाना बनाने में तो मेरी बेटी का भी जवाब नहीं। जी, तो कैसा गुजरा दिन जनाब का? क्या होता रहा सारा दिन आज? ये सवाल मुझसे मत पूछा करो। मेरे हर दिन की रुदाद हमेशा एक सी होती है रमीज, और तुम हो कि हर बार यही सवाल पूछते हो। तो ये बेचारगी किसने मुसल्लत की तुम पर? मेरी किस्मत ने। बिला वजह किस्मत को कसूरवार मत ठहराओ ज़रा। जो तुम्हारा हक है उसे लो यार। अपने ताए और ताई का क्यों इतना जुल्म बर्दाश्त करती हो तुम? वो तुम्हारी इस कमजोरी से फायदा उठाते हैं, जब भी दबाते हैं तुम्हें वो। तुम अच्छी तरह जानते हो रमीज, उन लोगों के एहसानात हैं मुझ पर। सिर्फ 10 साल की थी मैं जब अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया था। तन्हा रह गई थी मैं बिल्कुल। इन लोगों ने तो मुझे सहारा दिया है। सहारा? पागल हो गई हो तुम। उन्होंने तुम्हें सिर्फ अपने साथ इसलिए रखा क्योंकि उन्हें तुम्हारे पापा का बड़ा सा बंगला नजर आ रहा था, और अब तो वो बंगला भी अपने नाम करा चुके हैं। बुरा मत मनाना, लेकिन मेरा बस चले ना तो तुम्हारे ताया को मिनटों में ना जेल भिजवा दूं। फजूल बातें मत करो रमीज। सिर्फ तुमसे बात करके मैं इस अजाब से निकल पाती हूँ, और तुम हो कि हर रोज यही बात लेकर बैठ जाते हो। जोया, दिल जलता है मेरा तुम्हारी ये हालत देखकर यार। तो आ जाओ यहाँ, ले जाओ मुझे यहाँ से। क्यों इतने दूर हो फिर? ये तुम कह रही हो? 1000 बार मैं तुमसे शादी की बात कर चुका हूँ, लेकिन एक तुम हो, अपने से ज्यादा तुम्हें अलीना की शादी की फिक्र पड़ी है। बहन है वो मेरी। बहन? अहमकों की जन्नत में रहती हो तुम। अच्छा सुनो, आज अलीना के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था। इंशाल्लाह बहुत जल्द बात पक्की हो जाएगी। जैसे ही बात पक्की होती है तुम मम्मी को बुलवा लेना यहाँ। इस मामले में तो तुम चुप ही रहो जोया। मुझे तुम्हारे उस ताया के आगे ना हाथ नहीं फैलाने तुम्हारे। रमीज बस चुप। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ, लगता है कोई आ रहा है। ओके बाय। जोया ये कपड़े इस्त्री कर देना, मैं बहुत थकी हुई हूँ। सुबह मुझे अपने फ्रेंड्स के पास जाना है। और हाँ, जला मत देना, मेरा बहुत महंगा सूट है। मुझे तो बड़ा इत्मीनान महसूस हुआ है। उनके इरादों से लग रहा है कि जैसे वो हाँ कह देंगे। मैं इस फर्ज से फारिग हो जाऊं तो फिर अली से मिलने ज़रूर चलेंगे। तुम्हारे बेटे को याद है हम लोग अब तक? पहले उससे पूछ लो, जब से मुल्क से बाहर गया है मुड़ के उसने पूछा भी नहीं हमें। आप भी ना, मेरा बेटा लाखों में एक है। अरे मुल्क से बाहर जाके फरागत थोड़ी होती है। और फिर माशाल्लाह से शादीशुदा है, बच्चे हैं उसके। फिर भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कैसी हैं आप? क्या हो रहा था? बस इतवार है, वासी से बैठे हुए बातें कर रहे थे हम लोग। आप सुनाइए। हम भी जब से आपके घर से आए ना, हमारे घर में भी यही मौजू चल रहा है। वो बात दरअसल ये है कि जो काम मशावरत से तय हो जाए वही बेहतर होता है। जी जी बिल्कुल, कहिए आप। मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है ये बात कहते हुए कि खुल के बात करें, आप क्या कहना चाहती हैं? बात दरअसल ये है कि हमें आपकी भतीजी बहुत पसंद आ गई है। आखिर राहिल की मर्जी भी तो कोई अहमियत रखती है, फिर जिंदगी भी तो उसी को गुजारनी है ना। अच्छा, तो अगर आप मुनासिब समझें तो हम आपकी भतीजी से बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो भतीजे की तो मंगनी हो चुकी है। अच्छा खैर, ये तो सब नसीबों के खेल हैं। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। जी, मैं जानती थी कि ये मनहूस इस घर में है ना, तो मेरी बच्ची के लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला। आखिर हुआ क्या है? अरे राहिल की अम्मा का फोन था, उस मनहूस के लिए राहिल का रिश्ता मांग रही थी। अरे मेरी अलीना ने वो अदाएं थोड़ी दिखाई हैं जो उस मनहूस ने उस दिन दिखाई हैं। अरे अलीना, बेटी मेरी बात तो सुनो। अलीना, अलीना मेरी बात तो सुनो बेटा। अलीना मेरी बात। मनहूस, तू तो दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मनहूस नहीं तो। हेलो, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही जोया। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जोया, जोया तुम रो रही हो? सब खैरियत तो है? बताओ तो मुझे क्या हुआ है। जोया, जोया मेरी जान, क्या हो गया? बताओ तो सही। इस तरह क्यों रो रही हो तुम? लेकिन अमीर, अब मैं क्या करूं? आखिर मेरा कसूर क्या है? ये लोग मुझे क्यों नहीं समझते? मैं तो बहुत खुश थी अलीना के लिए, वो मेरी बहन है, लेकिन ये लोग मुझे ही कसूरवार समझ रहे हैं। जोया, जोया आखिर बात क्या है? कुछ बताओगी भी या नहीं? मैंने तुम्हें बताया था ना अलीना के लिए रिश्ता है। उन लोगों ने अलीना के लिए मना कर दिया और उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मेरे साथ करने की ख्वाहिश जाहिर की है। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? हेलो, देख ले अपनी आंखों से, वहाँ मेरी बेटी रो रो कर हलकान हो रही है या ये किसी से इश्क लड़ा रही है। अरे आप मेरी बात मानते नहीं थे, अब देख लिया आपने। जोया, इतनी रात गए किससे बात कर रही थी तुम? मैं किससे? अरे आप माने या ना माने, ये राहिल से इश्क लड़ा रही थी। नहीं दयामा, खामोश। बेहयाई की इस घर में कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी अपनी जवान बेटी है, उस पर क्या असर पड़ेगा? अबू, खुदा के वास्ते आप कम से कम मेरे किरदार पर तो शक ना करें। किरदार? अरे तेरी जैसी लड़कियों का किरदार तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। देखो, एक लम्हा जाया किए बगैर ये सब कुछ क्या हो रहा है मुझे बता दो, वरना बहुत बुरा होगा। वो ये तो रमीज है, मुझसे शादी करना चाहता है। बेशरम, ताया के सामने कितनी बेगैरती से बता रही है, तेरे दीदों में हया है या मर गई है? तेरी शादी तो मैं कराऊंगी, मैं तुझे बसने दूंगी। देखती तुझे कैसे बसती है तू। अब वक्त आ गया है, इसके ताया और ताई से बात करनी ही पड़ेगी। देखो मियां, ये जो तुम इस तरह से मुंह उठाकर मेरी भतीजी के साथ शादी करने के लिए आगे हो, यह सही तरीका नहीं है। अगर तुम शरीफ खानदान के होते तो अपने बड़े बूढ़ों को भेजते। मेरे खानदान के बारे में अगर आप कुछ ना ही कहें तो ज्यादा बेहतर है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि जोया ये नहीं चाहती कि हमारी शादी आप दोनों की मर्जी के बगैर हो, वरना मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वैसे भी इस मुल्क का कानून और शरीयत हमें इस बात की पूरी इजाजत देती है कि हम जब चाहें शादी कर सकते हैं। तो तुम मुझसे पूछने नहीं, मुझे बताने के लिए आए। अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या करूं? अरे अरे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखो ना, जोया की शादी तो हमें एक ना एक दिन करनी है, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसने हमें परेशानी से बचा लिया, खुद पसंद कर लिया। लेकिन अगर मगर कुछ नहीं, हम जोया की खुशी में खुश हैं। मैं निकाह सादगी से करूंगा। बाकी तमाम तर तकरीबात दुबई में होंगी, जहां मेरी फैमिली से। तुम मियां क्या कर रहे हो? बिजनेस है मेरा, इसलिए आता जाता रहता हूं। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। और अगर आप लोग संडे को निकाह की तकरीब रख लें तो ज़्यादा बेहतर। तो काजी को भी साथ ले आते। अरे बेटा, जब तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। वैसे मेरे दिल में बड़ा अरमान था जोया की शादी का। देखिए आंटी, मैं ज़्यादा शोर शराबे पे बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ जो काम सादगी से और आसानी से हो सकता है वही बेहतर है। ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। क्या कर रही थी तुम? उस लफंगे की इतनी साइड ले रही थी? अरे आपकी तो अकल मारी गई है। उसके तेवर नहीं देखे आपने? उस कलमुही ने तो अपना काम दिखा दिया। शादी तो वो उसी से करेगी। लड़का भी होशियार फांसा है। अगर हमने जरा भी मजामत की ना तो याद रखे घर जोया के नाम है। अगर उसने उस लड़के को बता दिया ना तो गले में अटक जाएगा। बेहतर यही है कि उसके साथ शादी कर दें, जान छुड़ाएं अपनी। और हाँ, ये लड़का भी ना मुझे पेट भरा लगता है और है भी बाहर का। एक दफ़ा चला जाए ना तो जान छूट जाएगी। लेकिन उस लड़की ने हमारी बेइज्जती करा दी है। कल की लड़की ने लड़का लाके हमारे सामने खड़ा कर दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी भतीजी और ना जाने क्या क्या गुल खिलाती रही है। अरे अलीना जैसी तवक्का ना रखें। हर लड़की आपकी बेटी जैसी नहीं होती है। मुझे तुम्हारे उस ताया के आगे ना हाथ नहीं फैलाने तुम्हारे। तो आ जाओ यहाँ, ले जाओ मुझे यहाँ से। क्यों इतना दूर हो फिर? वाह भाई जोया, कोई हुनर मुझे भी सिखा दो ताकि मेरे लिए भी कोई लड़का मरने या मारने पे तो रहा है। वैसे घर से तो तुम बहुत कम ही निकलती हो ना, फिर कहाँ से फंसा लिया ये? हमारी इंटरनेट पे दोस्ती हुई थी। और कितने हैं इंटरनेट वाले? अलीना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारा इंटरनेट यूज करती हूँ, वो भी कुछ ही देर के लिए। वैसे देर तो नहीं लगती तुम्हें, और मेरी चीज़ों के जरिए तुम बहुत चीज़ें हासिल करती आई हो। ये कोई नई बात तो नहीं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, ना ही चाहा है। काश मैं भी तुम्हारी तरह ड्रामे कर सकती, लेकिन मुझे तो नहीं आता ना। या फिर ये समझ लो कि शरीफ खून ने मुझे रोका है। अलीना, जो खून मेरी रगों में दौड़ रहा है ना, वही तुम्हारी रगों में भी दौड़ रहा है। बोलने से पहले ना कुछ सोच लिया करो। मेरे अब्बू तुम्हारे अब्बू के भाई थे। हाँ, मैंने कब इनकार किया इस बात से? लेकिन माएँ तो अलग अलग खानदान की है ना। अलीना, तुम अब हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो।
ये लो बेटा, गरम गरम बिरयानी और ले आई। और देखो बेटा, पेट भर के खाना खाना। अब देखो बेटा, जब तक पाकिस्तान में हो ना तो हमारे ही साथ रहना। अब तुम घर के फर्द हो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आंटी, मैं किसी पे बर्डन नहीं बनना चाहता। वैसे भी सिर्फ 10-15 दिन की तो बात है, उसके बाद हम लोग ने वैसे ही चले जाना। अरे मुझे इस किस्म की जिद की आदत नहीं है, समझाओ ना बेटा इसको। क्या बातें हो रही हैं? अरे बेटा, मैं इन दोनों से ये कह रही हूँ कि अब तुम यहीं रहना, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो इसमें गलत बात क्या है? अच्छा है ना, हमें भी जीजू से बात करने का मौका मिल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ख्वाब देखने के दिन बीत चुके, अब उन ख्वाबों की ताबीरों को पूरा करने के दिन आए मेरी जान। रमीज, तुमने मुझे मोतबर कर दिया है, वरना तुमसे पहले मेरी कोई हैसियत नहीं थी। अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी जिंदगी में जिस चीज की भी जरूरत होगी वो मैं तुम्हारे कदमों में लाके डाल दूंगी, मेरा वादा है तुमसे। मुझे तुम मिल गए, मुझे दुनिया की हर दौलत मिल गई। अब मेरा कोई अरमान नहीं है रमीज। You know Zoya, I just love you. शाम अब ढलती नहीं, आंचल जो तेरा सिमट जाए, आप यहाँ हमेशा रहे, दूरी रहे ना फासले। क्या बात है जीजू, बहुत मसरूफ है? नहीं अलीना, ऐसी बात नहीं है, कुछ जरूरी काम थे, बस वो निपटाने थे मैंने। काम के लिए यूं हमें नजरअंदाज करना अच्छी बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, भला मैं तुम्हें नजरअंदाज क्यों करूंगा? कर तो रहे हैं आप, अब आप माने या ना माने। अलीना, वो जोया मेरा इंतजार कर रही होगी, तो आई थिंक आई शुड गो। जोया, अब तुम देखना कि किसी की चाहत को छीनने का अंजाम क्या होता है। अबे ठीक है दोस्त, 4 पैसे की हाथ लगे तू हमें ही भूल गया। अबे सोच से ही गरीब है तू। 4 पैसे नहीं, पूरे 1.5 करोड़ रुपए की असामी है। अभी प्रॉपर्टी डीलर से पूछ के आ रहा हूँ मैं। अबे ले, अबे तूने घर बेचने का फैसला अभी से कर लिया? अबे प्लान तो मैंने उसी दिन कर लिया था जब मुझे उसने प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। लेकिन यार, अबे अब लेकिन क्या? देख, जोया की ताई तो इसलिए मीठी बनी हुई है क्योंकि वो चाहती है कि मैं जोया से शादी करूं और खामोशी से उसको लेकर दुबई चला जाऊं और मेरा फड्डा करने का मुंह ही ना पड़े। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसकी कजन मुझे इतनी लाइनें क्यों करा रही है। अबे मैं तुझे अच्छी तरीके से जानता हूँ, तूने उसे कोई ना कोई राग भाषण जरूर दे दिए होंगे। अबे खुदा की कसम, कोई राग भाषण नहीं दी, तेरी जान की कसम यार, खुद ही ग्रीन सिग्नल दे रही है मुझे। अबे तू सुधरने वाला नहीं है। अबे अब जबकि तेरी शादी हो गई है और लड़की के साथ साथ घर का सीन भी है, तो तू छोड़ सारे काम, अब भाभी के साथ वफादार रहे। अबे ऐसा ना हो कि दोनों हाथ से जाएं। अल्लाह मियाँ की गाय है जोया, उसे तो कानो कान खबर होगी नहीं। और जहां तक उसकी कजन का ताल्लुक है ना, मुझे लगता है उसने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, आती हुई चीज को ना नहीं कहती। अबे रहने दे भाई, करना तूने वही है जो तेरे दिल में है, तो बेकार है हमारा मंजन करना। बस यही बात मुझे तेरी अच्छी लगती है। चाय पिलवा दे जल्दी से।
अबे यार चाय लिया, क्या हो गया भाई? जोया जी? मैं सोच रहा हूँ कि दुबई जाने से पहले तुम्हारे इस मकान का मामला भी हल कर लिया जाए। मैं तुम्हारे ताई और ताई से बात करूँगा। रमीज, जब मेरे नसीब में होगा ना, मुझे मिल जाएगा। जोया, ये तुम्हारे नसीब में ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम थोड़ा सा नाशुक्रापन कर रही। अब देखो ना, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारे वालिदैन की निशानी है, और मेरे होते हुए कोई और इस घर पे काबिज रहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन रमीज। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। बहुत रह ली तुम डर डर के, अब और नहीं। मुझे पता था कि आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे। जी, मैं तो सिर्फ पानी पीने आया था। वैसे आपके झूठ में सफाई नहीं है। ओके फाइन, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम चाहती क्या हो? बस थोड़ा सा साथ चाहती हूँ, ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ कोई आ जाएगा। हम कहीं बाहर मिले? तो ठीक है, कल कहीं बाहर मिल लेते हैं ना। कल में तो बहुत देर है ना रमीज। देखो, इस तरह अगर हम बातें करेंगे तो कोई देख लेगा, पता नहीं क्या सोचेगा। कल बाहर मिलते हैं। ओके, जैसे आपकी मर्जी। वैसे आप दुनिया वालों से बहुत डरते हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं डरती। ओके, बाय। देखिए वासे साहब, मेरी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं, और रुपए पैसे की भी मुझे कोई कमी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरी बीवी जोया को उसका हक मिल जाए। हक? कैसा हक? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। खुलकर बात करो रमेश, पहले ना बुझवाओ। देखिए, खुली डुल्ली बात तो ये है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके आप जोया को उसका हक दे दीजिए। ये प्रॉपर्टी उसके वालिदैन ने बनाई थी, लिहाजा ये उसी को मिलनी चाहिए। तो आ गया ना शैतान बाहर। दरअसल ये है तेरी हकीकत जो आज आया हुई है। अरे इसे क्या कह रहे हैं? जोया को बुला के पूछे ना कि उसने इसको क्या पट्टी पढ़ाई है। जोया, जोया! एक मिनट, ये मत समझिएगा कि आप पहले की तरह जोया को डरा धमका लेंगे। अब वो अकेली नहीं है। तुम बकवास बंद करो। जी बाबू। तुमने क्या बताया हमारे बारे में इसको, कि हमने इस घर पे कब्जा किया हुआ है? जो सच था वही बताया है। सत्यानाश होगा तेरा जोया, ये सिला दे रही तुम्हारे एहसानों का। देखिए आंटी, मैं इस मेलोड्रामे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप मेरी कही भी बातों पे ध्यान दीजिए, वरना मेरे इतने ताल्लुकात हैं कि मुझे ज्यादा अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अलबत्ता आप दोनों की बकाया जिंदगी जेल में जरूर कट सकती है। अंडरस्टैंड? चलो जोया, कम ऑन। अब क्या होगा? ये तो गले ही पड़ गया है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं कहां से आ गया है जिंदगी अजीरन करने। और तुम तो खुद को बहुत काइयां समझती थी। देख लिया तुमने?
आखिर आपको जरूरत क्या थी उनसे उलझने की? जरूरत कैसे नहीं थी जोया? वो तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कैसे कब्जा कर सकते हैं? और अगर उन लोगों का रवैया तुम्हारे साथ अच्छा होता तो बात और थी। मेरी बीवी को कितना तंग किया इन लोगों ने, अब उनके दिन आ गए तंग होने के। आप उन लोगों को नहीं जानते रमीज, वो लोग बहुत ज्यादा लालची हैं। मुझे आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम परेशान मत हो, उन लोगों को मैं देख लूंगा। अब अच्छा, मुझे देर हो रही है, एक काम से जाना है, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। वो रमीज अब तक नहीं आए, सुबह से गए हुए हैं और उनका फोन भी बंद जा रहा है। हम क्या करें अगर नहीं आया तो? इंटरनेट पे फंसाया था ना, किसी दूसरी लड़की ने फंसा लिया होगा, भाग गया होगा तुम्हें छोड़कर। बीवी ऐसे रिश्तों का यही अंजाम होता है। तायमी, आप प्लीज ताया अब्बू को बोल दें, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तायमी, हमें आपके घर से किसी खातून ने फोन करके इतला दी है कि उनके शोहर मिसिंग है। जी, मैंने ही आपको इतला दी थी इंस्पेक्टर साहब। अरे बेटा, वो मुझे बता तो दिया होता। इंस्पेक्टर साहब, अब प्लीज मेरी मदद करें। मेरे हस्बैंड कल दोपहर से गायब है और उनका फोन भी बंद जा रहा है। भाई दबे, आप दोनों का आपस में रिश्ता? जी, भतीजी हैं। अच्छा, उन्होंने जाने से पहले आपको कुछ बताया था? दरअसल वो एम्बेसी गए थे, वो तो यहाँ के रास्तों से भी वाकिफ नहीं है। यहाँ वहाँ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे लगता है उन्हें जरूर किसी ने अगवा करवाया है। वैसे उनकी किसी से रंजिश थी या आपको किसी पर शक है? देखें, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, खुलकर बताएं। परसों रात उनका मेरे ताया अब्बू और ताई अम्मी से झगड़ा हुआ था। तुम्हारा क्या ख्याल है, उसे हमने गायब कराया? अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो लड़की। एक्सक्यूज मी, आप मुदाखलत ना करें, उन्हें बात करने दें। हाँ, आप बता रही थी कि परसों रात आपके ताया अब्बू और उनका आपस में झगड़ा हुआ था, उसकी कोई खास वजह? इंस्पेक्टर साहब, ये घर ही इस तनाज़े का सबब है। ये घर मेरे वालिदैन का है, लेकिन मेरे ताया अब्बू और ताई अम्मी, इन लोगों ने इस घर पे कब्जा किया हुआ है। मेरे शौहर तो सिर्फ मुझे घर वापस दिलवाना चाहते थे। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। झूठ और सच का फैसला करना आपका काम नहीं है, उसके लिए इदारे मौजूद हैं। आप इस घर के कागजात लेकर थाने हाजिर हो जाइएगा। कागजात की जांच पड़ताल के बाद फैसला हो जाएगा। और सुनिए, वक्त जाया करके या इधर उधर होकर अपनी परेशानियां मत बढ़ाइएगा। और हाँ, आप फिक्रमंद ना हो, हमसे जो भी हो सका हम करेंगे।
जोया, तुम इतनी चालाक और अय्यार निकलोगी मैंने सोचा भी नहीं था। सच बताओ, तुमने रमीज को गायब करवाया है ना, और अब हम पर इल्जाम लगा रही हो? कितना बड़ा ड्रामा रच रही हो तुम। अलीना, तुम अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर चली जाओ, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। सच क्यों नहीं कहती तुम कि तुम्हें मेरे और रमीज के ताल्लुकात के बारे में पता चल गया था? तुमने एक तीर से दो शिकार किए। पहले तुमने रमीज को गायब करवाया और अब अब्बू को उलझा रही है इस केस में। क्या बोला तुमने? तुम्हारे और रमीज के ताल्लुकात? बच्ची मत बनो जोया, तुम्हें सब पता है। झूठ बोल रही हो तुम। रमीज मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम लोगों को फंसा सकती हो? जोया, तुम्हारा शौहर मेरे साथ। बस, अब एक और लफ्ज नहीं। क्यों? सच तुम्हें कड़वा लगा? रमीज तुम्हें पसंद नहीं करता था, बल्कि वो तो मेरा दीवाना था। ख्वाब देखने के दिन बीत चुके, अब उन ख्वाबों की ताबीरों को पूरा करने के दिन आए मेरी जान। रमीज, तुमने मुझे मोतबर कर दिया, वरना तुमसे पहले मेरी कोई हैसियत नहीं थी। सच तुम्हें कड़वा लगा? रमीज तुम्हें पसंद नहीं करता था, बल्कि वो तो मेरा दीवाना था। देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, आप कोई दरमियाना रास्ता निकालें, क्योंकि आपके पास तो इख्तियारात हैं। रास्ता तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, और वैसे भी उस लड़की ने सच ही कहा था। मकान के जाली कागजात बनवाए हैं, ये तो आपने खुद भी मान लिया। अब सीधी तरह बताएं कि वो लड़का कहाँ है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, जहां तक मकान की बात है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानता। बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं वासे साहब। नौसरबाजी और थाने में बैठ के दरपर्दा रिश्वत देने के जुर्म में आपको जेल तो होगी, आप घर नहीं जा सकते। आप अपने बुढ़ापे पर तरस खाइए और सच सच बता दें कि वो लड़का कहाँ है। बताएं। देखिए, दरअसल आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं जो आपको समझा रहा हूं वो ये है कि आप मेरी बात गौर से तो सुने। बरकत, बरकत। जी सर। ले जाओ जरा इन वासे साहब को ड्राइंग रूम की सैर करो, ये आसानी से नहीं मानेंगे। ले जाओ। जो बात करनी है मुझसे कीजिए। चल। मैं इंस्पेक्टर आहद बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला मेरे हस्बैंड का? जी, आपके लिए एक बुरी खबर है, पर आप अपने आसाब पर काबू रखिएगा। वो ठीक तो है ना? हमें एक लाश मिली है जिसे फायरिंग करके कत्ल किया गया। उनके पास से मिलने वाले आईडी कार्ड और आपकी दी हुई तस्वीर से हमें उन्हें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि वो आपके शोहर की ही लाश है। हेलो हेलो। हाँ भाई बरकत, जुबान के ताले खुले या नहीं? सर अभी तो चाबी भरी है कि कुछ नहीं बता रहा। उल्टा लटकाऊंगा सब बताएगा ये। तो फिर लटकाओ ना उल्टा। मैं बताता हूँ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। बरकत, इसे लेकर आओ मेरे कमरे में। जी सर।
चल उठ उठ चल। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये जान गया था कि वो लालची है। मकान का मामला तो मैं उसके साथ तय कर सकता था, लेकिन बात मकान की नहीं थी, गैरत की थी। मैं अपनी बेटी को तो उसी रात मार देता जब मैंने आधी रात को उसे अलीना के कमरे से निकलते हुए देखा। फिर मैंने किराए के कातिलों से उसे कत्ल करवा दिया। उसके बाद मेरी बेटी अलीना पता नहीं कहाँ है इंस्पेक्टर साहब। अलीना। मिसेस नाहिद और वासे अहमद ने अपनी यतीम भतीजी का हक मारने की कोशिश की और बदले में उनका सब कुछ चला गया। बेटे ने तो पलटकर पूछा ही नहीं। अलीना ने भी हालात बदलते देखे तो अपनी मां के सारे जेवरात चुराए और किसी के साथ फरार हो गए। वासे अहमद इस वक्त जेल में है और बाकी सारी जिंदगी की कैद अपने नाम लिखवा बैठे हैं। मिसेस नाहिद को जोया ने अपने साथ रख लिया। अब वो अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही हैं। रमीज ने भी यतीम के माल पर नजर डाली थी, वो भी खुदा के खैर की भेंट चढ़ गया।